Good afternoon, dear students. How are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो बच्चों? आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग healthy होंगे. In our last chapter, in our last lecture, we learned about William Douglas, a chapter named Deep Water. हमने लास्ट टाइम जब पार्ट 1 के अंदर देखा था डीप वाटर में विलियम डगलस के बारे में, हमने उनका इंट्रोडक्शन देखा था. फिर हमने बात की थी ही हैड अ फियर ऑफ अ वाटर. उनको एक दिक्कत थी, उनको एक डर था ऑफ अ वाटर. व्हाई? बिकॉज व्हेन ही वाज 2 or 3 years old, he went to California beach with his father. He was sinked in a water. A wave comes on his head. उनके सर पे वेव चली गई थी, तब उनको एक डर लग चुका था. आफ्टर दिस व्हेन ही बिकम द 11 or 12 years old, 11 या 12 साल के थे, तब क्या हुआ? ही वॉज अलोन एट अ पूल, YMCA पूल. वी लर्न अबाउट दैट. वहां पे एक मस्कुलर, अ बुली वर्ड यूज किया है. वो एक पर्सन आता है और उनको डीप साइड मतलब कितना था बेटो? 9 फीट, 9 फीट की तरफ उनको फेंक देता है. एंड ही डजंट नो हाउ टू स्विम. उनको पता ही नहीं है कि स्विमिंग कैसे करना है, और वो पानी के अंदर चले जाते. फिर वो स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, हमने बात की उसके बारे में. मेरा लास्ट में सवाल ये था पार्ट 1 के, क्या लगता है आपको कि डगलस डूब जाएंगे वो पुल के अंदर, या फिर ही विल अलाइव, या फिर वो अपनी जिंदगी जी लेंगे? लेट वी सी इन दिस पार्ट. चलो स्टोरी आगे बढ़ाते हैं. इस पार्ट के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं. लेट्स वी बिगिन. A sheer, absolute, sheer मतलब absolute, stark मतलब blunt, terror seized him, terror that knew no understanding, terror that knew no control, a terror that only the one who had experienced it could understand. एक absolute, एक blunt, एक बहुत गंदा सा एक terror को उन्होंने उनके दिमाग में जकड़ लिया था. एक ऐसा टेरर जो कुछ नहीं समझता, एक ऐसा टेरर जिस पे हमारा कुछ कंट्रोल ही नहीं होता. और वो टेरर को कौन समझ पाता है? जिन्होंने वो टेरर को एक्सपीरियंस किया है. इट्स लाइक दैट. जब आपने किसी दोस्त के साथ बाहर जा रहे हो या फिर अपने फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो, तब मान लो कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, you know that you have to call the ambulance, you have to do a primary work of a doctorate. आपको पट्टियां लगानी है, वो खून बंद करना है, आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, लोगों को बुलाना है. बट उस टाइम जो डर रहता है वो जिसने एक्सपीरियंस किया होगा उनको ही मालूम होगा. इट वॉज लाइक दैट. ही वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर. वो पानी के अंदर डूब रहे थे. ओनली हिज हार्ट एंड द पाउंडिंग इन हिज हेड सेड दैट he was still alive. पाउंडिंग मतलब बम्पिंग, तबकना. अब वो जब पानी के अंदर डूब रहे थे, तब उनका हार्ट जो धड़क रहा था और उनका जो दिमाग जो चल रहा था, उनको ही पता था कि वो अभी तक अलाइव मतलब जिंदा थे. डगलस टोल्ड हिमसेल्फ इफ दैट ही हैड टू रिमेंबर टू जंप व्हेन ही रीच्ड द बॉटम. वो अपने आप को डगलस बोलते कि उनको याद करना है, उनको याद कराते कि जब वो बॉटम पे पहुंचे तब उनको वापस जंप करना है, टू बी ऑन अ सरफेस अगेन. He again jumped with all his might, but his jump went in a vain. वो जब पहुंचते हैं बॉटम पे, फिर से वो जंप करते हैं दूसरी बार टू कम ऑन अ सरफेस, बट हिज जंप वेंट इन अ वेन. पर उनका जो जंप है उसका कुछ काम नहीं आता. He was still under water. वो फिर भी पानी के अंदर ही रहते. The stark मतलब blunt. The stark terror took him more tightly in its clutch. अब जो डर था उन्होंने उसको बहुत बुरी तरीके से अपने अंदर जकड़ लिया था. Bluntly. Douglas described how fear paralyzed him. अब देखो बेटा, पैरालाइज्ड होना मतलब क्या? अपने बॉडी का कोई पार्ट काम करना बंद कर देना. पैरालाइज करने से क्या होता है? अब हमारा दिमाग वो बॉडी को सेंस नहीं कर पाता. फॉर एन एग्जांपल, मेरा राइट हैंड पैरालाइज हो गया. इट मींस मेरे राइट हैंड का कोई भी सेंस मेरे दिमाग पे नहीं पहुंचता. इट वाज लाइक दैट. उनके जो डर था उन्होंने उनके दिमाग को पैरालाइज कर दिया था. वो और कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे. इट वाज पैरालाइज्ड. हिज आर्म्स एंड लेग्स स्टॉप्ड मूविंग. कई बार हमें भी ऐसा होता है ना, जब हम पहली बार कोई स्टेज पे कुछ बोलने जा रहे हैं तो हमारे पांव मूव करने लगते हैं,
वाइब्रेट करने लगते हैं, ड्यू टू फियर शिवर करने लगते हैं, हमारे हाथ शिवर करने लगते हैं, हम क्या बोल रहे हैं क्या सोच रहे हैं कुछ दिमाग में नहीं आता। इट वॉज लाइक दैट, उनके हाथ और पैर दोनों मूव करना बंद कर दिए थे। इट ट्रेम्बल्ड मतलब शिवर, विथ फाइट फियर मतलब वो अभी उनका जो डर था उनकी वजह से शिवर करने लगे थे। ही ट्राइड टू कॉल फॉर हिज मदर बट नथिंग हैपेंड। उन्होंने अपनी मम्मी को बुलाने की कोशिश की पर कुछ हुआ नहीं। यू नो व्हाई? लास्ट टाइम हमने देखा था ही वॉज अंडर वाटर, वो पानी के अंदर थे। ही स्क्रेम्ड, उन्होंने चिल्लाया फिर भी पानी के अंदर थे तो कोई आवाज ही बाहर नहीं आई। सडनली डगलस फाउंड हिमसेल्फ कमिंग आउट ऑफ द वाटर। सडनली क्या हुआ, उन्होंने देखा कि वो वाटर के बाहर आ रहे। ही सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। समझो बेटा, यहां पे वो बाहर आ रहे थे, उनके हाथ बाहर आ चुके थे पर उनका सर अभी भी पानी के अंदर था। उन्होंने ट्राई किया कि वो एयर ले ले थोड़ी, बट क्या हुआ, ही गॉट वाटर, वो फिर से पानी पी गए। देन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन फॉर द थर्ड टाइम। और वो तीसरी बार अंदर जा रहे थे फॉर द ऑफ द बॉटम। Then all his effort ceased and his body went limped. Ceased मतलब ended and limp मतलब lacking of strength. अब क्या हुआ, उनके जो सारे इफर्ट्स, उनकी जो सारे ट्राइज थी वो एंडेड, वो सब खत्म हो चुकी थी और उनका बॉडी के अंदर कुछ भी ताकत बची नहीं थी। अब ब्लैकनेस टुक ओवर हिज ब्रेन विच वाइप्ड आउट फियर एंड टेरर। अब उनके दिमाग के अंदर एक ब्लैकनेस आ रही थी। उन्होंने क्या किया, वो ब्लैकनेस ने वाइप्ड आउट फियर एंड टेरर। उनके अंदर जो डर था, ये डर को वो हटाने लगी। एवरीथिंग वेंट क्वाइट एंड पीसफुल। सभी चीजें क्वाइट मतलब शांत हो चुकी थी, पीसफुल लगने लगी थी। डगलस फेल्ट एज इफ ही वॉज wrapped इन हिज मदर्स आर्म। डगलस को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने मदर के आर्म के अंदर, मदर के हाथ के अंदर wrapped है। Then he felt unconscious और फिर वो अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। The next thing he remembers was lying on his stomach beside the pool vomiting. फिर उनको एक ही चीज याद आती है, वो क्या थी, वो पूल के साइड में अपने स्टमक पे बिसाइड लाइंग ऑन हिज स्टमक, वो अपने स्टमक के बाहर पे सोए हुए थे एंड वॉमिटिंग, और वो वॉमिटिंग कर रहे थे। डगलस couldn't eat that night. वो रात डगलस कुछ खा नहीं पाया। He was weak and trembling. बहुत डर चुके थे, शिवरिंग कर रहे थे, बहुत वीक हो चुके थे। He shook and cried on his bed. उन्होंने तो अपने बेड पे रो भी लिया एक बार। He never went back to the pool. फिर वो वापस वो पुल पे कभी नहीं गए। He feared water and avoided it whenever he could. वो अभी पानी को अवॉइड करने लगे और जब भी कर सकते थे तब वो अवॉइड करते थे। Whenever he went near water, the terror that had seized him in the pool would return to hunt him. जब भी वो ऐसे तालाब, पूल या रिवर के पास जाते थे, पानी के पास जाते थे, तब वो जो उनके दिमाग के अंदर का डर था वो उनको वापस आ जाता था। हंट हिम, रिटर्न टू हंट हिम, उनको पकड़ने के लिए वापस आ जाता था। द फियर पैरालाइज्ड हिम। ये जो डर था उनको उन्होंने पैरालाइज कर दिया था। डगलस पैरालाइज हो चुके थे। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ हिम एज ईयर रोल्ड बाय। जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे वैसे उनके अंदर ये डर रह गया और हैंडीकैप हो गया। देखो बच्चों, व्हाट इज हैंडीकैप? इट्स नॉट नेसेसरी कि आउटर साइड उनके बॉडी, किसी बच्चे, किसी पर्सन के आउटर साइड का कोई बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा है, दैट्स कॉल्ड हैंडीकैप। इट्स नॉट नेसेसरी, यू नो अबाउट दैट। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माइंडली हैंडीकैप होते हैं। उन बच्चों का क्या होता है, उनकी एज होती है 14, 15, 17 या 19, 20, कोई भी हो सकती है, फिर भी दे ट्रीट लाइक ही और शी इज चाइल्ड ओनली। वो बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। हैंडीकैप, हमारे अंदर कोई डर बैठ गया, कोई चीज का जो डर बैठ जाता है, उनकी वजह से हम वो डर के बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते, वो डर के सामने लड़ने की कोशिश ही नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे डर का हैंडीकैप हो जाता है हमारे दिमाग के अंदर। It ruined his fishing trip and deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming. फिर क्या हुआ, उनकी जो सारी फिशिंग की जो ट्रिप्स थी वो बंद हो गई। Deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming. और जो खुशी थी कनोइंग में, बोटिंग में और स्विमिंग में, वो सब खुशी डिप्राइव, डिसएडवांटेज बन गया, अभी वो बंद हो गई।
He tried his best to overcome this fear, but it didn't let go of him. उन्होंने बहुत ट्राई की ये डर से बाहर निकलने, but it didn't let it go of him. पर वो डर उनके अंदर से जा ही नहीं रहा था. Finally, Douglas decided to get a swimming instructor. और फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रख लूंगा. He went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. उन्होंने डिसाइड की वो एक वीक के 5 दिन जाने लगे और हर दिन के 1 घंटा. The instructor put a belt with a rope around Douglas. उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एक बेल्ट बांध दिया डगलस के अराउंड, उनके कमर पे एक बेल्ट बांध दिया और वो बेल्ट के साथ एक रॉप बांध दिया. This rope went through a pulley मतलब block. The instructor held on the other end of the rope. Each time the instructor relaxed his hold on this rope and Douglas went under. Some of the old terror returned and froze his leg. अब क्या होता था, ये जो रॉप था वो एक ब्लॉक वेंट थ्रू अ पुली मतलब एक ब्लॉक के साथ जाता था. द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन द अदर एंड ऑफ द रॉप. इंस्ट्रक्टर ने उनकी दूसरी साइड, रॉप की दूसरी साइड, एक साइड तो डगलस के बेड के साथ बंधी हुई थी पर उनकी जो दूसरी साइड थी वो इंस्ट्रक्टर ने पकड़ के रखी थी. ईच टाइम इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रॉप एंड डगलस वेंट अंडर. जब वो इंस्ट्रक्टर थोड़ा थोड़ा छोड़ते थे रॉप को तब वो अंदर अंदर जाते थे डगलस. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्स एंड फ्रोज हिज लेग्स. कहीं सारे ऐसे डर थे जो वापिस उनको आए डगलस को और उनके लेग फ्रोज जम गए. इट टुक हिम 3 months टू गेट ओवर दिस फियर. 3 महीने लगे ये डर से उनको बाहर निकलने के लिए. Then the instructor taught him to breathe while swimming. फिर इंस्ट्रक्टर ने उनको स्विमिंग करते वक्त सांस कैसे ले वो सिखाया. नेक्स्ट he taught him to move his leg. फिर इंस्ट्रक्टर ने उनके पैर हिलाना सिखाया. Thus, piece by piece, bit by bit, he built a swimmer out of Douglas. और वैसे ही पीस बाय पीस छोटे छोटे टुकड़े से उन्होंने एक डगलस के अंदर एक स्विमर बना दिया. After the training was finished, जैसे ही ट्रेनिंग फिनिश हो गई, Douglas wondered if he would be terror stricken when he would be alone in the pool. फिर से उन डगलस ने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जब अकेला हूं पूल पे तब वो डर मेरे अंदर वापस आ जाए. He tried and tiny vestiges of the old terror did return, but now he was not afraid. उनको ऐसा लगा कि ये छोटा सा वेस्टेजेस मतलब शेडो, एक छोटा सा शेडो मेरे डर का मेरे अंदर वापस आ सकता है. पर अभी क्या था, अभी वो जरा सा भी डर नहीं रहे थे. डगलस was still not satisfied. डगलस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए थे. So he went to Lake Wentworth in Hampshire and swam 2 miles across the lake. फिर उन्होंने क्या किया, वो एक लेक में गए. नाम था उनका वेंटवर्थ, लेक का नाम था, न्यू हैम्पशायर सिटी के अंदर था. वो लेक के अंदर जाके उन्होंने क्या किया, 2 माइल तक उन्होंने स्विमिंग किया. When Douglas was in the middle of the lake, जब वो पूरे लेक के मिडल सेंटर पॉइंट में थे, he put his face under and saw nothing but bottomless water. फिर उन्होंने क्या किया, अपने सर को अंदर किया और देखा बॉटमलेस वाटर. वो पानी के अंदर कोई बॉटमलेस, वो बॉटम ही नहीं था, उनके अंदर सिर्फ पानी था. The all sensation came back to hunt him. फिर से वो वापस वो डर आया उनके दिमाग के अंदर, उनको वो जकड़ने के लिए, उनको पकड़ने के लिए. But this time Douglas was strong. पर इस बार तो डगलस स्ट्रॉन्ग थे. He swam on. वो आगे स्विमिंग कर चुके. Yet he had some ridiculous doubts. फिर भी उनके अंदर कुछ डाउट्स थे. At his first opportunity, he went to the warm lake. पहली अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने एक वार्म लेक पसंद किया. He swam to the other shore and back. उन्होंने क्या किया, एक किनारे से एक शोर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर के गए. And come back. उन्होंने वापस आए. He was thrilled with a joy. वो बहुत खुश हुए, जॉय हो गया. As he had conquered his fear of water. क्यों? Because उनके अंदर जो डर था डूब जाने का, वो डर के बाहर वो निकल चुके थे, वो डर को हरा चुके थे. The experience had a deep meaning for him. और उनके लिए ये जो एक्सपीरियंस था उनका बहुत डीप मीनिंग था. He explained that death is peaceful, but it was the fear of death that crippled a person. समझो बेटा, एक ट्रिकी चीज है ये.
उन्होंने क्या बताया, डेथ इज पीसफुल, जो डर है, जो डेथ है हमारे अंदर, वो पीसफुल है, बट इट वॉज द फियर ऑफ डेथ, मरने का जो डर है, दैट ब्रेक अ पर्सन, वो एक पर्सन को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। हियर कोट्स प्रेसिडेंट रूजवेल्ट सिंह, उन्होंने एक कोट्स भी लिखा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का, ऑल वी हैव टू फियर is fear itself, because he had experienced death and the terror that it could produce. He will live somehow grew in intensity. Intensity मतलब strength. रूजवेल्ट ने क्या बोला, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें डरना चाहिए, पर किस चीज से, डर से, बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस द डेथ एंड द टेरर दैट इट कुड प्रोड्यूस, क्योंकि उन जो डर प्रोड्यूस होता है, टेरर, डेथ का जो, डेथ मैं मर जाऊंगा, ये सोच के जो डर पैदा होता है, उनकी वजह वो उन्होंने एक्सपीरियंस कर चुका थे। ही विल टू लिव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी, किसी तरह मुझे जिंदा रहना है, ये जो सोच थी उनके अंदर, इसकी वजह से वो जिंदा रह गए, उनके अंदर ताकत आई थोड़ी बहुत। यहां पे हमारा सेकंड चैप्टर एंड होता है, इट्स एंड ऑफ अवर सेकंड चैप्टर। यहां पे क्या सीखने को मिलता है इस चैप्टर के अंदर, कि हमारे दिमाग के अंदर ऐसे बहुत सारे डर होते हैं जिन्होंने हमारी बॉडी को पैरालाइज्ड कर दिया होता है, जैसे कि मेरे मार्क्स ज्यादा नहीं आ सकते, ये सब्जेक्ट मुझे आता ही नहीं है, ये सब्जेक्ट में ये सम मैं कर ही नहीं पाता हूं, ये सॉल्यूशन मुझसे नहीं होगा, बहुत सारे, दैट्स आई जस्ट ओनली टॉक्ड अबाउट योर एजुकेशन, बट इससे भी सारे बहुत सारे डर होते हैं जिन्होंने हमारे दिमाग को पैरालाइज कर चुका होता है। उनके हमें उनके बाहर निकलने के वेज ढूंढने चाहिए, हमें उनके रास्ते ढूंढने चाहिए। हमने ये स्टोरी के अंदर देखा कि उनको पानी का डर लग चुका था, पर अब बिट बाय बिट, छोटे छोटे टुकड़ों से उन्होंने ये डर अपने आप से हटाया। दैट्स एंड ऑफ आवर स्टोरी। ये स्टोरी हमारी यहाँ पे एंड होती है। आई होप है कि आप सब लोग को ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, आपको फिर भी कोई डाउट है, तो यहाँ कहीं पे नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, यू मे मैसेज मी ऑन दैट, और यू मे व्हाट्सएप मी, आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मैसेज कर सकते हो। और रही बात आपके होमवर्क की, टॉकिंग अबाउट योर होमवर्क, इस स्लाइड के नीचे मैंने न्यू वर्ड्स और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं। आपको एक बार क्वेश्चन आंसर्स लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना है। यू हैव टू राइट अ क्वेश्चन आंसर ओनली वंस, एक ही बार लिखना है, और यू हैव टू सेंड इट टू ऑन माय नंबर, आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है। दैट्स ओनली योर वर्क। और वर्ड मीनिंग में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, और आपके लिए वो अच्छा रहे, इसलिए। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी।